तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको नॉइस से किस तरह साफ़ कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग कोई चीप सा माइक यूज़ करते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट तौर पे कोई भी माइक यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी नॉइस आ जाती है जो कि सुनने वाले लोगों को ऐसी चीप सी क्वालिटी लगती है और लोग आपकी वीडियोस को देखते नहीं। सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि आपके माइक की जो क्वालिटी है वो इंतहाई लो किस्म की होती है। अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं इस वक्त मैं जो है वो ऑडासिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस पे जो आप लोग अभी वॉइस सुन रहे हैं इस पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़िल्टर्स को अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद ये आपके सामने आई है तो फ़िल्टर्स के बाद ये काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो आज मैं इसी हवाले से बात करने वाला हूँ कि आप लोग फ़िल्टर्स को लगा के ऑडासिटी में आप लोग किस तरह अपनी नॉइस को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी आपके सामने ये जो रिकॉर्डिंग मौजूद है ये अभी मैंने जो आपको वीडियो प्ले करके दिखाई है उसी का पहला पार्ट है, लेकिन अब ये री एडिट नहीं है, इसको भी एडिट करने के लिए भी पड़ा हुआ है। तो अभी आपको मैं सुनाता हूँ कि जो भी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है ये कैसी नज़र आती है। ये जब फर्स्ट टाइम आप लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी नॉइज़ आपको लगेगी। अभी मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं तो कि आपको स्टार्ट में काफ़ी सारी नॉइज़ नज़र आ रही है। अब मैं प्ले करता हूँ ऑडियो को। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अब यहाँ पे वॉइस काफ़ी बेहतर है लेकिन यहाँ पे भी नॉइस स्टिल मौजूद है। तो हमें क्या करना होगा, जस्ट एज अ सैम्पल के तौर पे आप लोगों को ये ऑडियो सेलेक्ट कर लेनी है। आप ये हमेशा याद रखिए जब आप लोग कोई भी फाइल की रिकॉर्डिंग करते हैं, जब कोई भी प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में 3 से 4 सेकंड आप लोग साइलेंट रहा करें ताकि आप लोग उस प्रोजेक्ट को एज आ ऑडियो सैंपल के तौर पे यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास 3 सेकंड का क्लिप मौजूद है, इसे हम नॉइस रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा नॉइस रिडक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने वो जगह सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला, बाकी माइक ने बैकग्राउंड की जो नॉइस है उसको रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के बिना बोले। आप लोगों ने यहाँ पे ये सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पे नॉइस रिडक्शन DB12, सेंसिटिविटी 6.00, फ्रिक्वेंटली स्मूथिंग जो 3 होनी चाहिए। अगर आपकी डिफ़ॉल्ट है तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने गेट नॉइस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब नॉइस प्रोफाइल जो है वो उसने कलेक्ट कर ली। अब हमने क्या करना है, Ctrl+A प्रेस करना है, देन इफेक्ट, देन अगेन यहाँ आप लोगों ने नॉइस रिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जस्ट अब आप लोगों ने ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो अब ये जो फिल्टर है वो सारी ऑडियो पे अप्लाई किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को नॉइस काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी नॉइज़ कम हो चुकी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोग मज़ीद इसकी नॉइज़ को कम करें तो आप लोग दोबारा Ctrl+A प्रेस करेंगे, देन आप लोगों ने सेम वही स्टेप्स को रिपीट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉइज़ तकरीबन ऑफ हो चुकी है। मैं प्ले करता हूँ दोबारा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉइज़ बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन अब हम ऑडियो को देख लेते हैं कि ऑडियो में क्या फ़र्क है। ऑडियो की थोड़ी जो चीज़ है वो क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो हमें क्वालिटी बेहतर बनानी है ऑडियो की। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको नॉइज़ से किस तरह साफ़ कर सकते हैं। अभी हमें एक और फिल्टर अप्लाई करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों ने जाना है इफेक्ट में और यहाँ पे आप लोगों ने रिवर्ब का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे कहीं नज़र आ जाएगा रिवर्ब, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने ये सेटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। अब ये क्या चीज़ है आपको आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको रूम साइज़ को अगर इसको आगे ले जाता हूँ और प्रीव्यू में दिखाता हूँ तो कैसे आवाज़ आती है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको नॉइस से किस तरह साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे किसी रूम में बोल रहा हूँ। उसके बाद प्री डिले है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग माइक में बोलते हैं तो जो रिपीटर ऑन होता है वो डिले करता है। ये वही चीज़ है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको दोबारा प्रीव्यू में दिखाता हूँ। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको नॉइस से लुक लाइक आप लोग किसी बड़े जो है वो स्पीकर सेटअप पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिवर्बनेस, डंपिंग, टाउन स्लो, टाउन हाई, आपकी टाउन की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिवर्ब को ऑफ करता हूँ, इसको भी ऑफ करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको नॉइस से किस तरह साफ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मुझे इसकी ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन आप लोग नीचे वाले जो कर्सर्स हैं इन सब को ऊपर नीचे करके ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट लगे। अब आपकी डिपेंड करता है आपके माइक के ऊपर, वो आपके माइक के हिसाब से ये सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो मेरा माइक है, मैं अपना डिफ़ॉल्ट लैपटॉप का माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरी ये सेटिंग ठीक होगी। मैं जस्ट ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये अपनी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद हमने फाइनल ऑप्शन ये करना है कि अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑडियो रिकॉर्ड हो चुकी है यहाँ पे कुछ बहुत लाउड्स हैं और कुछ बहुत लो हैं, तो हम इन सबको इक्वल करेंगे ताकि सुनने में ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा अच्छी लगे। तो हमें क्या करना होगा, इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, देन आप लोगों ने लिमिटर के ऑप्शन को ऑन कर लेना है। देन यहाँ पे आपका इनपुट गेन डीपी 2.0, इनपुट गेन डीपी डायरेक्ट चैनल जो है वो 4.0। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे मेरी तरह एडजस्ट कर लेनी है। ये डिफ़ॉल्ट तौर पर ऐसी नहीं होती हैं, इनको आप लोगों को खुद सेट करना होता है। इसके बाद आप लोगों ने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी जो लाइन है एक सेटअप में आ जाएगी। अब कुछ ज़्यादा लाउड नहीं होगा, क्योंकि सम टाइम हम ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा लाउड बोल देते हैं तो वो वॉइस अच्छी नहीं लगती है। अब हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्डिंग या फाइनल वो किस तरह की लग रही है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी जो वॉइस है उसको नॉइस से किस तरह साफ कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग कोई चीप सा माइक यूज़ करते हैं या तो यहाँ पे जो मैं ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत 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 अच्छी लग रही है। लेकिन जो अभी मैं रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ, ये जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो है वो कैमटासिया का माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती बानिस्बत ऑडासिटी की। ऑडासिटी बेसिकली इसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक चीज़ बनी हुई है, तो आप लोग इसे इस्तेमाल कीजिए। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे भी आप लोग रैंडमली गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।